प्राचीन समय में जब धर्म का प्रभाव अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान था, एक पवित्र नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था। वो ब्राह्मण अत्यंत ज्ञानी तो था, परंतु उसके जीवन में एक कमी थी। वो वैशाख मास के महत्व को नहीं समझता था। उसका नाम था धर्मदत्त। वो वेदों का ज्ञाता था, यज्ञ करता था, दान भी देता था, लेकिन उसने कभी वैशाख मास में स्नान, दान और भगवान विष्णु की विशेष पूजा का महत्व नहीं जाना। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी, धर्मदत्त नदी के किनारे गया। वहां उसने देखा कि अनेक लोग प्रातः स्नान कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं और दान कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ। उसने पास खड़े एक साधु से पूछा, हे महात्मा, ये लोग इतनी श्रद्धा से स्नान और पूजा क्यों कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हे ब्राह्मण, ये वैशाख मास का पवित्र समय है। इस मास में प्रातः काल स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस मास में जल दान, अन्न दान और तुलसी से भगवान की पूजा करता है, वो अनंत पुण्य का भागी बनता है। धर्मदत्त ये सुनकर चकित रह गया। उसे अपने ज्ञान पर थोड़ा गर्व था, परंतु ये बात उसके लिए नई थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, यज्ञ किए, दान किया, फिर भी मुझे इस वैशाख मास के विशेष महत्व के बारे में क्यों नहीं पता। उसके मन में संशय और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हो गए। धर्मदत्त ने निश्चय किया कि वो इस विषय को गहराई से समझेगा। उसने साधु से विनती की, हे महात्मा, कृपया मुझे वैशाख मास की पूरी महिमा विस्तार से बताइए, ताकि मैं भी इसका पालन कर सकूं। साधु उसकी विनम्रता से प्रसन्न हुआ और बोला, हे धर्मदत्त, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जो स्वयं देवताओं द्वारा कही गई है। यहीं से आगे एक गूढ़ और प्रेरणादायक कथा शुरू होती है, जिसमें धर्म, कर्म और भक्ति का गहरा रहस्य छिपा है। साधु ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा महिष्मान। वो पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाला था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वो धर्म के सूक्ष्म नियमों और विशेष रूप से वैशाख मास के महत्व को नहीं जानता था। राजा महिष्मान अपने राज्य में यज्ञ करवाता था, ब्राह्मणों को दान देता था और प्रजा की रक्षा करता था। उसके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन वो कभी भी वैशाख मास में विशेष स्नान, व्रत या भगवान विष्णु की आराधना नहीं करता था। समय बीतता गया। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे अपने साथ लेकर गए और उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया। यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और कहा, हे राजा, तुमने बहुत से पुण्य किए हैं, यज्ञ, दान और प्रजा की सेवा, परंतु तुमने वैशाख मास का पालन नहीं किया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा ये सुनकर चकित रह गया। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे धर्मराज, क्या मेरे इतने पुण्य भी इस एक कमी के कारण अधूरे हो गए हैं? यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हारे पुण्य व्यर्थ नहीं गए हैं, लेकिन वैशाख मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनेक यज्ञों के समान फल देता है। इस मास की उपेक्षा करने से तुम्हें पूर्ण फल नहीं मिल सका। यमराज ने आगे कहा, तुम्हें एक और अवसर दिया जाएगा। तुम पृथ्वी पर पुनः जन्म लोगे और इस बार यदि तुम वैशाख मास का पालन करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा ने सिर झुकाकर ये निर्णय स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। इस जन्म से उसे अपने पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं थी, लेकिन उसके मन में धर्म के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव था। वो बचपन से ही भगवान की भक्ति करने लगा और साधु संतों की सेवा में रुचि लेने लगा। एक दिन उसी तरह जैसे धर्मदत्त को मिला था, इस व्यक्ति को भी एक महात्मा का संग मिला और यहीं से उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू हुआ। साधु ने आगे कहना शुरू किया, हे धर्मदत्त, उस व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे एक अद्भुत मोड़ लेने वाला था। एक दिन प्रातःकाल जब ये युवक नदी के किनारे गया, वहां उसे एक तेजस्वी महात्मा दिखाई दिए। वे शांत भाव से जप कर रहे थे और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। युवक ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, हे गुरुदेव, मुझे धर्म का सच्चा मार्ग बताइए, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। महात्मा ने आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, वत्स, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है।
यदि तुम सच में जीवन का कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास का पालन अवश्य करो और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाओ। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी स्नान करो, शुद्ध मन से भगवान विष्णु का नाम जपो, तुलसी पत्र से उनकी पूजा करो, जल दान, अन्न दान और वस्त्र दान करो। महात्मा ने ध्यान में देखा और बोले, वत्स, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम अपने पूर्व जन्म में एक राजा थे जिसने बहुत पुण्य किए, परंतु वैशाख मास का पालन नहीं किया। ये सुनकर युवक चौंक गया। उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे ये बात कहीं ना कहीं सत्य हो। उसके हृदय में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने सोचा, यदि ये सत्य है तो मुझे इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वो पूरे वैशाख मास का विधि पूर्वक पालन करेगा। अगले ही दिन से उसने नियम पूर्वक स्नान करना शुरू किया, भगवान की पूजा की, गरीबों को अन्न और जल दान किया। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और संतोष आने लगा। जहाँ पहले संघर्ष था वहाँ अब सुख और संतुलन दिखाई देने लगा। कुछ ही दिनों में उसका मन स्थिर हो गया। उसके घर में समृद्धि आने लगी, लोग उसका सम्मान करने लगे। ये सब देखकर वो और अधिक श्रद्धा से भक्ति करने लगा। साधु ने धर्मदत्त से कहा, देखो ब्राह्मण, ये वैशाख मास का प्रभाव है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पालन करता है उसका जीवन बदल जाता है, चाहे वो राजा हो या कोई साधारण व्यक्ति। साधु ने आगे कहा, हे धर्मदत्त, आप सुनो उस व्यक्ति की भक्ति का अंतिम फल। जैसे जैसे वैशाख मास आगे बढ़ा, उस युवक की भक्ति और भी गहरी होती गई। वो बिना किसी दिखावे के पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करता रहा। लेकिन ईश्वर अपने सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन उसके घर में अचानक कठिनाइयां आने लगी। धन की कमी हो गई, परिवार में रोग फैल गया, भोजन तक का अभाव होने लगा। फिर भी उसने अपने नियम नहीं छोड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वैशाख मास का पालन नहीं छोड़ूंगा। उसने दृढ़ निश्चय किया। उसने कठिन परिस्थिति में भी स्नान जारी रखा, पूजा नहीं छोड़ी, जो थोड़ा सा उसमें भी दान करता रहा। उसकी ये निष्ठा देखकर देवता भी प्रसन्न हो गए। वैशाख मास के अंतिम दिन जब वो प्रातःकाल पूजा कर रहा था, तब एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया। उसके सभी दुख दूर हो गए, उसका घर सुख समृद्धि से भर गया और अंत में उसे मोक्ष अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हुई। उसका जीवन पूर्ण हो गया। ये कथा सुनकर धर्मदत्त की आंखें खुल गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत निश्चय किया, अब से मैं भी पूरे श्रद्धा और नियम के साथ वैशाख मास का पालन करूंगा। और उसी दिन से उसने प्रातः स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, दान और सेवा सब कुछ शुरू कर दिया। साधु ने अंत में कहा, हे ब्राह्मण, वैशाख मास केवल एक समय नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। जो इसे अपनाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भक्तों, छोटा सा पुण्य भी सही समय पर बहुत बड़ा फल देता है। सच्ची भक्ति कठिनाइयों में भी नहीं डगमगाती और वैशाख मास का पालन जीवन को बदल सकता है। हे प्रभु भगवान विष्णु, आपकी कृपा से ये पवित्र कथा पूर्ण हुई। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। हे श्री हरि, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलें, वैशाख मास के पुण्य कार्यों का पालन करें और सदा आपके चरणों में अपनी भक्ति बनाए रखें। धर्म केवल ज्ञान में नहीं, आचरण में है। सही समय पर किया गया छोटा पुण्य भी महान फल देता है और सच्ची श्रद्धा ही जीवन को दिव्य बनाती है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भक्तों, जो कोई भी इस कथा को पूर्ण करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है और उसका जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों से पूर्ण होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।